आप सभी का स्वागत है। देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं आपके लिए फिर से एक कैप लेके आई हूँ न्यू डिज़ाइन में और बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है। किसी भी एज के लिए आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हैं, लेडीज जेंट्स। तो इसके लिए जो हम चेन लेंगे इसमें, ठीक है, ये मैंने इस तरह की बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन जो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ मैंने जो बेबी के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 9 हमने यहाँ पे डाली हुई थी चेन। ठीक है, 9 चेन डालने के बाद फिर एक चेन स्किप करने के बाद हर एक चेन पे डालते हुए मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट की हुई है। तो टोटल इसमें 48 रो हमने बना के कंप्लीट किया है, यानी कि 48 लाइनें बना के कंप्लीट की। इसका जो हिसाब लेंगे हम 3-3 के चेन में हिसाब लेंगे। ठीक है, यानी 3 के मल्टीपल से हम यहाँ पे चेन इसमें हम जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए मैंने इस पट्टी को तैयार किया। पट्टी बता देती हूँ, जिस भी सर के हिसाब से आप बना रही हैं, पहले इस तरह से 3 के हिसाब से लगाते हुए आपको पहले पट्टी तैयार करना है। इसके बाद इस तरह से गोलाई में सर पे नाप लेना बच्चे का। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ डॉल के हिसाब से। यहाँ पे इस तरह से डॉल को रखना है। ठीक है, मैं रख रही हूँ, आप जिसके भी बना रही हो उस हिसाब से ले लें आप। उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है, सॉरी ऐसे रखेंगे हम। ठीक है, रखने के बाद खींचते हुए नापना है। इतना भी नहीं कि ज़्यादा भी नहीं खींचना, ऐसे कि हल्का सा खिंचाव लगे, क्योंकि बच्चे के सर पे जब पहनाएंगे तो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उन्हें दर्द भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेंगे और इस तरह से नाप लेंगे ताकि पूरा बराबर में आ जाए। देखिए, ज़्यादा खिंचाव भी नहीं है, ज़्यादा खींचना नहीं है आपको। तो इस तरह से ले लेंगे, पूरा चारों तरफ से कवर होना चाहिए। और ये डॉल की जो सर का गोलाई है ये 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, 41 सेंटीमीटर इसकी गोलाई पे आ रही है। तो जिस भी बच्चे का है, अगर आपके पास इंच टेप है तो आप वहाँ से नाप ले इसे। तो मैं यहाँ नाप के भी दिखा देती हूँ आपको, सेंटीमीटर से ही नाप रही हूँ ताकि आसानी हो। इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, यानी कि ये 40 है, सॉरी इधर से ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस तरह से नाप ले बच्चे का। आपके पास कोई भी बेबी हो, अगर इस एज का बनाना चाह रही हैं तो नाप ले लें आप। और सबसे आसान रहेगा 3 के गुने में लेते हुए बॉर्डर बनाने के बाद अब बच्चे के ही सर से नाप ले, तो सबसे आसान हो जाएगा आपको बनाना। तो बॉर्डर फिर मैंने जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताई हुई थी जिस तरह से बॉर्डर बनाने का, उसी तरह से बनाना है। तो फिर से एक बार और बता देती हूँ आपको कि मैंने बॉर्डर किस तरह से बनाया हुआ। तो मैं यहाँ 2 तरह का वूल यूज़ कर रही हूँ। एक मैं यहाँ पे 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये इस तरह की हल्की सी फर वाली होती है। ठीक है, ये उस वाले की 3 प्लाई वूल है। और दूसरा मैं यहाँ पे नॉर्मल, ये थोड़ी सी मोटी वाली वूल है, तो इसका मैं बॉर्डर बना रही हूँ। ये 2 ही धागे होते हैं इसमें, देखिए मैं खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 2 ही तार बनी होती है इसमें, लेकिन ये मोटी होती है इस तरह से, 2 ही है इसमें। ठीक है, इसे साइड करते हैं और बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग वीडियो देखती हैं, लाइक नहीं करती, तो एक लाइक जरूर कर दें आप लोग। तो इस तरह से देखिए, पहले गांठ लगा लेंगे। ठीक है, क्रोशे नंबर यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm क्रोशे है। चेन बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सॉरी टोटल हमें 9 चेन बनाना है। ठीक है, बॉर्डर आप अपने अनुसार बना सकती हैं, चौड़ा या पतला जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे सेकंड वाली चेन पे, यानी दूसरे नंबर चेन पे डालते हुए हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ज़्यादा टाइट हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारी है और जल्दी बन के आती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ऊन आपको ज़्यादा लगेगी इस कैप में, क्योंकि यहाँ पे पफ स्टिच इस्तेमाल होगी इस कैप में। इस तरह से करते हैं हमारी ये फर्स्ट रो बॉर्डर की कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और आपको इस तरह से नहीं पलटना है। ठीक है, ऐसे लेंगे, इधर ही रखना है। अब ये जो जिसमें धागा लगा हुआ है ये वाले, इसे स्किप कर देंगे, उसके बगल वाली चेन से हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। 1 2, फिर लेंगे 3 4 5, यहाँ पे 5 चेन है, 5 हमने सिंगल क्रोशे बनाई, 6 7, ठीक है, और यहाँ पे इस चेन में डालेंगे टोटल 8। फिर से हम एक चेन लेंगे,
ध्यान रखना है आपको इस तरह से नहीं पलटना है, पलटेंगे फिर इधर से बनाने में दिक्कत होगी। आप जिस तरह से ऐसे बनाने के बाद इधर ही सीधी तरफ ही पलट लेना, आपको धागा इधर रहना चाहिए। देख लीजिए किस तरह से धागा रहना चाहिए। फिर इसके बाद फिर से नेक्स्ट वाली चेन से जहाँ धागा लगा हुआ उस चेन को छोड़ते हुए उसकी बगल वाली चेन से आपको बनाना है। 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन कंप्लीट करना है। इसे साइड रखते हैं। अब यहाँ पे इसे जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम इस तरह से और इसे ज्वाइंट करेंगे। आप चाहे तो धागे को कट करने के बाद आप यहाँ से सुई से भी इसे ज्वाइंट कर सकती हैं। आपको जैसा सुविधा लगे आप उस तरह से इसे ज्वाइंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पहले सबसे पहली चेन में। यहाँ पे देखिए 48 यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, अब इधर हम पलटेंगे। पलटने के बाद आपको सिंगल क्रोशे बनाना 48 सिंगल क्रोशे। हर एक चेन पे डालते हुए हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, इसी जगह पे डालना है आपको जहां हमने इस धागे को इधर से मोड़ा हुआ है। एक सिंगल क्रोशे। अब हर एक लाइन पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। जैसे ये उभार वाली हो गई, दूसरा यहाँ पे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे हो गई। फिर उभार वाली जो चेन आएगी उसमें बनाना है आपको, ये 3 हो गई। फिर एक बीच में देखिएगा, ठीक है, नीचे साइड जो लाइन जाएगी उसमें भी बनाना है आपको। फिर ये जो देखिए उभार वाली आ रही है, यानी उभरा हुआ जो दिखेगा उसमें आपको बनाना है एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। 2 उभार के बीच में जो नीचे लाइन दिखेगी इसमें भी आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करते हुए काउंट करते हुए आपको 48 यानी 48 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे चाहे तो एक ही कलर से बनाएं या फिर कलर चेंज करें। आगे मैं यहाँ पे येलो कलर से बनाऊंगी। सिंगल क्रोशिया की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब कोई भी चेन से हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी भी चेन पे आप डाल लें, यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। चाहे तो आप गांठ लगा लें या फिर इस तरह से लेते हुए हम धागे को इधर कर देंगे। ठीक है, अब इसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद हम धागा लेंगे क्रोशिया पे। और यहाँ पे जब हमने सिंगल क्रोशिया बनाए तो 2 धागे यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक है, 1 और ये 2, इन 2 को इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब नीचे से 2 चेन छोड़ना आपको, 1 और ये 2। ठीक है, तीसरी वाली चेन पे हम जाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। लेंगे 2 चेन, 1 और ये 2, फिर से क्रोशिया पे धागा लेना है आपको। अब यहाँ पे 2 धागे उठाने। ठीक है, एक धागा ये और एक इधर जो हमने ज्वाइंट किया हुआ यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन छोड़ना है, 1 और ये 2। तीसरी वाली चेन पे जाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ आपको पहले ज्वाइंट करना है। इसके बाद फिर 1 और ये 2 चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेना है। इस तरह से हम 2 धागे उठाएंगे। एक ये चेन हो गई और जो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट किया था यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। फिर यहाँ पे आपको 1 और 2 चेन छोड़ना है। तीसरी वाली चेन पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आपके हाथ तो ऐसे टाइट बुनाई होती है तो आप यहाँ पे क्रोशिया नंबर चेंज कर लें। क्रोशिया नंबर यहाँ पे आप ले लेंगे 3.5 mm क्रोशिया। ठीक है, उससे आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो डिजाइन बन के आई कितनी आई वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। टोटल ये जो पैटर्न बन के आई है 16 बन के आई है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से लेंगे, जहां से हमने फर्स्ट शुरुआत किया हुआ था इस जगह पे सबसे पहले स्लिप कर लेंगे हम। सॉरी, यहाँ स्लिप नहीं करना आपको। ये जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे चेन बनाई थी, 2 की चेन बनाई थी। इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ था। तो इसी 2 चेन में हम यहाँ पे पहले इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस जगह पे यहाँ पे इस तरह से स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे चेन बनाना है आपको 1। इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। तीन चेन लेंगे, एक तो हमने ज्वाइंट किया हुआ,
ये 2 और ये 3, 3 चेन हो गई। अब इस तरह से धागा लेना है, ठीक है। अब ये जो डबल क्रोशे हमने एक बनाई थी, अब इस डबल क्रोशे के नीचे से इस तरह से डालना है। ये चेन जो है, ये चेन हो गई, एक डबल क्रोशे थी, इसके बीच में इस तरह से डालेंगे नीचे साइड से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम पफ बनाएंगे, ठीक है। एक बार लिया हमने, फिर क्रोशे पे धागा लेंगे और इसी जगह पे डालना है आपको, यहाँ पे ऐसे लिए इस तरह से एक और ये दो ही बार पफ निकालेंगे, क्योंकि ये धागा यहाँ पे मोटी है। इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। फिर 2 फंदे को इस तरह से बंद कर लेंगे। अब अगला जो चेन है, यहाँ पे देखिए 2 चेन है और एक डबल क्रोशे है। ध्यान से देखिएगा, 2 चेन है और डबल क्रोशे है। इस 2 चेन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे 1 2 चेन ले लेंगे, ऐसे लेना है और इसके बीच में देखिए 2 चेन के बीच में लेना है और इधर से डबल क्रोशे के इधर से निकाल लेना है आपको। तो एक डबल क्रोशे है और ये दूसरी डबल क्रोशे है, इस तरह से निकालेंगे, इसे बंद करेंगे। अब अगली फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशे है और एक 2 चेन, इस तरह से हम अलग करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, ठीक है, अलग अलग पार्ट देखिए, ये एक और 2 चेन है और यहाँ पे डबल क्रोशे। तो इस 2 चेन के बीच में, चेन में नहीं डालना है, इसमें बीच में जाके सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक और 2 चेन लेंगे, अब इस तरह से धागा लेंगे और ये जो डबल क्रोशे है ऐसे घुमा लेंगे यहाँ पे एक बार और ये दूसरी बार धागा लेंगे हम, इस तरह से बंद करेंगे। लास्ट में 2 फंदे को बंद करेंगे, एक और 2 चेन को ऐसे। फिर इधर पलटेंगे, फिर 2 चेन के बीच में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है, इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट किया। फिर लेंगे एक और ये 2 चेन, इस तरह से धागा लेना है क्रोशे पे। ये डबल क्रोशे को ऐसे उठाना और इधर थोड़ा सा हल्का सा घुमा लेना है। एक बार धागा लेना है और ये दूसरी बार यहाँ पे बंद करेंगे। लास्ट में 2 चेन को बंद करेंगे, एक और ये 2। इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रोशे नंबर तो चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 mm क्रोशे से बुनना है। जब हमने यहाँ पे ये जो बॉर्डर बनाई थी तो ये बहुत स्ट्रेचेबल है, ठीक है। और जब हमने 2 चेन स्किप करने के बाद जब ये चेन हमने बनाई ये डिज़ाइन, तो ये हमारी सिकुड़ने लगेगी, फिर ये फैलेगी नहीं। इसीलिए आप यहाँ पे 4 mm क्रोशे का यूज़ करें। अब इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे 3 mm से ही बना रही हूँ। आप 4 mm ले लें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और ज़्यादा टाइट नहीं बुनना आपको, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से चेन हमने सबसे पहले बनाई थी ना, इस चेन में लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये पहली लाइन हमारी बनके कंप्लीट हो गई। चाहे तो आप यहाँ पे कलर बदल बदल की भी बना सकती हैं। चेन लेंगे एक और ये 2 चेन लेने के बाद इस तरह से धागा लेना है। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो पफ बन गई है ना, पफ, अब इस तरह से लेंगे और पफ यहाँ से डालेंगे। ये जो चेन है खाली जगह है, यहाँ से लेंगे और पफ के इस साइड से इधर से निकालना है आपको। अब यहाँ पे एक बार धागा लेना है और ये दूसरी बार यहाँ पे इस तरह से लेंगे और इसे बांधना है। फिर अगली वाली पफ जो आएगी उसके ऊपर चेन जो है 2 चेन हमने ली थी, यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ बांधना है। फिर लेंगे ऊपर जाते हुए एक और ये 2 चेन, फिर से इस तरह से धागा लेना है और ये पफ के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे डालना है और दूसरी साइड पफ के इधर से निकाल लेना है आपको। और यहाँ पे हमें 2 बार धागा लेंगे, एक और ये 2, इस तरह से लेंगे और इसे बंद करेंगे। मैं बहुत हल्के हाथों से बना रही हूँ। इसके बाद फिर से 2 चेन आ गई, यहाँ पे लेंगे और इसे सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे एक और ये 2 चेन, इस तरह से धागा लेना है आपको, ऐसे लेंगे। एक बार धागा लिया और ये दूसरी बार। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप यहाँ पे 4 बार में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 3 प्लाई है तो डबल करने के बाद ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जा रही है, ठीक है। फिर अगली वाली पफ के ऊपर जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करना है। इसी तरह से ये तिरछी तिरछी डिजाइन बनती हुई जाएगी, ठीक है। देखिए ये डिजाइन जो है इस तरह से बनती हुई जाएगी ऐसे। तो इस तरह से करते हुए आप अपने बेबी का सर का नाप ले लें, या फिर आप यहाँ से बॉर्डर से लेके ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे वहाँ तक आपको 6.5 इंच तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि इसको बंद करने का तरीका क्या है। सेम डिज़ाइन इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ आके ज्वाइंट करेंगे इस जगह पे सिंगल क्रोशे के साथ, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ऊपर जाके 2 चेन, फिर इस पफ के बीच में यहाँ से लेके इस पफ में इस तरह से लेते हुए यहाँ पफ बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी बना रही हूँ मैं, इसी तरह से आगे आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर से लेके हमने यहाँ तक 6 इंच बनाई है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे जिस तरह से बना रहे थे हमने ज्वाइंट कर लिया। तो इसकी रो जो हमने अगर काउंट करें तो यहाँ से हमने रो जो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। हमने 10 डिजाइन इसमें डाली हुई है। अब इस तरह से हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से घटाना है, इस पफ के अंदर इस तरह से डालेंगे, एक बार लेंगे, ये दूसरी बार, ठीक है, एक बार धागा लेंगे और दूसरी पफ में इसे हम एक बार लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सारे फंदों को इस तरह से बंद करेंगे। फिर जो यहाँ पे तीसरा नंबर का पफ आएगा यानी थर्ड नंबर का पफ, यहाँ पे जो चेन है ऊपर में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, एक और 2 चेन लेंगे, ऐसे लेना है। और इस वाले पफ में हम 2 बार धागा लेंगे, जिस तरह से पफ बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे, एक और ये 2। अब क्रोशिया पे एक बार धागा लेना है और उसके अगली वाली पफ में हम एक बार धागा लेंगे ऐसे। अब इन सबको एक साथ बंद करना है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली जो पफ आएगी इसके चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यानी तीसरे नंबर का जो पफ है। फिर एक और 2 चेन लेंगे, पफ में डालेंगे, 2 बार धागा लेते हुए पफ बनाएंगे, एक और ये 2। कंप्लीट नहीं बनाना है आपको। फिर एक बार धागा लेना है, फिर सेकंड वाले पफ में जाएंगे, यहाँ से एक बार लाना है, ठीक है। सभी को बंद करेंगे इस तरह से, बंद किया। अब जो थर्ड नंबर का पफ है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे एक और ये 2 चेन, इस तरह से लेंगे, एक बार, दूसरी बार, फिर इसका अगले वाले पफ में हम एक बार धागा निकालेंगे इस तरह से, एक। अब सभी को एक साथ बंद करना है आपको। बंद कर लिया। अब इस वाले चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे एक और 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से लेंगे हम एक और ये 2, ठीक है। फिर अगली वाली में हम धागा लेते हुए एक बार बनाएंगे हम इस तरह से। अब सभी को एक साथ बंद करेंगे हम। उसकी अगली वाली में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर से लेंगे इसी तरह से एक और ये 2 चेन हो गई। यहाँ पे पफ बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाना है आपको, 2 बार धागा निकालेंगे। उसके अगली वाले में फिर से धागा लेते हुए यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे एक बार, सभी को बंद करेंगे हम। फिर उसके अगली वाले में फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, एक और ये 2 चेन ले लिया हमने, एक और ये 2। इसके अगली वाली पफ में एक बार लेंगे हम, यहाँ पे बंद करना है आपको। इसके अगली वाली में फिर से हम ले लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ, एक और ये 2 चेन, ठीक है, ऐसे लिए, एक ये 2, यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से एक, क्योंकि अकेला है ये। अब यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जो चेन बनाई थी यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, ये 2 चेन, यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे एक। अब अगली वाली जो चेन है इसमें बना देंगे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर अगली वाली चेन पे जो पफ का जो चेन है एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ अगली वाली चेन जो दिख रही है यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसकी अगली वाली चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड घुमाते हुए हम धागे को कट कर लेंगे बनाने के बाद। उसके बाद जो भी गैप बचेगी उसमें हम सुई की मदद से इसे सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। अब थोड़ी सी जो बची है इसमें हम इस तरह से सुई को हर एक चेन के बीच में इस तरह से भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अगली वीडियो में बताई उस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम पहले
पॉम पॉम लगाएं या विदाउट पॉम पॉम का भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर बेबी के लिए बना रही तो पॉम पॉम बना लें। इसे बिना फ्लावर का भी अगर रखेंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। ये डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से है। और मैं इसमें जो टोटल ऊन लगी है 40 ग्राम ऊन लगी है इसमें। इस तरह से करते हुए पहले हम इसे खींच लेते हैं। अब देखिए, ठीक है। अब इस तरह से लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद एक बार यहाँ पे गांठ लगा लेंगे हम। अब इस धागे को हम अंदर की ओर लेके चले जाएंगे और पहना के भी मैं दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से लगेगी ये, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह से लिया, अंदर की साइड करेंगे हम। अब इधर से हम धागे को कट करेंगे, बाद में काट लेती हूँ, पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। इसको अंदर करेंगे। अब देखिए इस तरह से रखेंगे और इसके सर पे पहना के दिखा देती हूँ मैं। 40 ग्राम से एक जरा भी ऊन ज़्यादा नहीं लगी है, मैंने अभी इसमें नाप लिया हुआ है, तो 40 ग्राम ही ऊन लगी। तो देखिए बहुत आसानी से इसमें आ जा रही है। नीचे से देख सकते हैं, इधर देखिए, थोड़ी सी ऊपर कर लेती हूँ। देखिए नीचे से इस तरह से है, ये साइड से ऐसे लगेगी और डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत सी है। इस तरह से आप एडजस्ट कर ले इसे। देखिए, तो चलिए बनाइए। और हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। ये बैठ जाएगी जब आप इस तरह से पहनाएंगे तो, ठीक है। इस तरह से आराम से सिर के पास आराम से ये बैठ जाती है। तो ले आती हूँ फिर आप सबके लिए कुछ नया वीडियो। थैंक यू।